एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों को इन योजनाओं से जोड़ने के लिए हमारी सरकार घर घर पहुंची है, गांव गांव पहुंची है। साथियों, कांग्रेस ने 100 से ज्यादा देश के जिलों को ही पिछड़े घोषित करके उनको अपने हाल पर छोड़ दिया था। इन जिलों में सबसे ज्यादा एससी और एसटी परिवार के लोग रहते हैं। हमने उसको एक नया रूप दिया, नया मिशन लिया और हमने उसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया, आकांक्षी जिला बनाया। और उसका मेरी ऑफिस से डेली मॉनिटरिंग होता है। परिणाम यह है कि गरीबों की भलाई के लिए की योजनाएं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की योजनाएं, अब एस्पिरेशनल ब्लॉक की योजनाएं, डेली मॉनिटरिंग, हर चीज की जानकारी, उसका परिणाम यह है कि आज 10 साल के मोदी के कार्यकाल में इतने कम समय में देश में पहली बार 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर निकले हैं भाइयों। और ज्यादातर इन्हीं जिलों से लोग हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, जब नीयत सही होती है ना, तो नतीजे भी सही मिलते हैं। साथियों, भाजपा का सामाजिक न्याय का एक और उदाहरण वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी है। अगर मोदी की नजर कांग्रेस की तरह सिर्फ वोट बैंक पर होती, तो सीमा के जो गांव है, जिनको ये लोग आखिरी गांव कहते थे, मैं उनको सबसे पहले कहता हूं गांव। दुनिया के किसी को देश को एंट्री होना है ना, सूरज की पहली किरण भी वहीं आती है जी। और सूरज डूबता है तो आखिरी किरण भी वहीं से आती है। गांव के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्यों चलता है? वहां तो वोटर ही नहीं है, इन्हें वोटर है। लेकिन मेरे लिए वोटर मायने बाद में रखता है, पहले वो मेरे देश का नागरिक है। मेरे देश का 140 करोड़ नागरिक में से एक है वो मेरी सीमा का प्रहरी है। अगर मोदी की नजर कांग्रेस की तरफ सिर्फ वोट बैंक पर होती, तो 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना बना करके आदिवासियों में भी जो सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं, उनके लिए अलग से योजना न बनाता और उनके कल्याण के लिए काम न करता। ये वोटर ज्यादा नहीं है, संख्या कम है, लेकिन मेरे देश के आखिरी व्यक्ति को भी मैं मजबूत बनाना चाहता हूं। हमने विश्वकर्मा योजना लाए। जिनके हाथों में सामर्थ्य है, जिनकी उंगलियों में सामर्थ्य है, ऐसे देश में लाखों लोग हैं। ऐसे मेरे विश्वकर्मा साथी एससी समाज में, एसटी समाज में, ज्यादातर ओबीसी समाज है। 60 साल में कांग्रेस ने कभी पूछा नहीं। मोदी ने पहली बार इन साथियों के लिए 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई है। भाइयों और बहनों, गरीब कल्याण की इन योजनाओं का सबसे अधिक लाभ एससी, एसटी, ओबीसी परिवार की हमारी माताओं बहनों को हुआ है। शौचालय के अभाव में, सैनिटरी पैड्स के अभाव में ज्यादातर हमारी बेटियां स्कूल छोड़ देती थी। अब मोदी ने यह समस्या दूर कर दी है। बिना गारंटी के मुद्रा लोन पाने वाले 50% से ज्यादा लाभार्थी एससी, एसटी, ओबीसी है। इनमें से 70% लोन हमारी माताओं बहनों को मिला है। ये जो हमारी खादी है ना, खादी स्वतंत्रता आंदोलन की निशानी है। और तो मैं तो कहता हूं, आजादी के पहले लोग कहते थे और आजादी के बाद क्या, तो मैं तो एक वाक्य में कहता हूं, पहले खादी फॉर नेशन, नाउ खादी फॉर फैशन। कांग्रेस ने तो उस खादी को भी बर्बाद कर दिया था। खादी के काम में भी बड़ी संख्या में हमारे यही समाज के लोग हैं जो अति वंचित लोग हैं। मोदी ने खादी को फिर से जीवंत कर दिया। साथियों, कांग्रेस ने तो बाबा साहब के संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिया था। आर्टिकल 370 बनाकर कांग्रेस ने देश के संविधान का अपमान किया था।
एनडीए सरकार ने, मोदी ने 370 हटाई तो सामाजिक न्याय का अधिकार जम्मू कश्मीर में हमारे जो लोग हैं उनको मिला। पहली बार उनको एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को वहां अधिकार मिला है, उनको आरक्षण मिला है। भाइयों बहनों, ये है सामाजिक न्याय का मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड। इसलिए पूरी इंडिया आघाड़ी बौखलाई हुई है।